माय यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी विद एचआरके। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का आया हुआ था, उसको सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन देखिए, A@B से तात्पर्य है कि A B का पति है, ASB से तात्पर्य है A B की पत्नी है, $B से तात्पर्य है कि A B का भाई है, %B से तात्पर्य है A B की बहन है। तो ये एक समीकरण यहाँ लिखा हुआ है और इस समीकरण में S का C से क्या संबंध होगा हमें बताना है। और यहाँ पे ऑप्शन भी आपके दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है कजन, B बहन, C सिस्टर इन लॉ और D डॉटर इन लॉ। अब देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। $C लिखा है, तो हम यहाँ से देखेंगे डॉलर से क्या तात्पर्य, A B का भाई है, मतलब C B का भाई हो जाएगा, C U का भाई हो जाएगा। भाई के लिए हम यहाँ पे माइनस लिखते हैं और ये हमें नहीं पता है कि इसका भाई है बहन है, तो इसलिए हम इसको होल्ड करते हैं। आगे देखते हैं U%T, तो A B की बहन है, मतलब U T की बहन है। अब हमें पता चल गया कि U क्या है, एक फीमेल है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस लिख ले रहे हैं। और T@S से तात्पर्य है T S का पति है, तो T S का पति है, कोई S है यहाँ पे, कोई एक S है तो इसका पति है, मतलब ये भी पता चल गया कि ये कोई मेल है या लड़का है, ये पता चल गया। और ये वाइफ है क्योंकि ये पत्नी है उसकी। नेक्स्ट क्या है, T@S से तात्पर्य है T S का पति है, ये तो हो गया यहाँ तक। अब हमें S का C से संबंध बताना है। S का संबंध बताना है किससे, C से। तो देखिए ये अब क्या हो गए, ये भाई है, ये उसकी बहन है, ये भी भाई है और ये इसकी मतलब भाभी हो गई। तो भाभी जब हो जाएगी तो T क्या किससे संबंध बताना हमें, S का C से, S का C से, तो ये इसकी सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 है 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन 30 सेकेंड लेती है। यदि ट्रेन पुल को पार करने में 95 सेकेंड लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। तो जब भी हम ये ट्रेन और पुल या सिग्नल की बात करते हैं, तो जब कोई ट्रेन किसी सिग्नल को, किसी पेड़ को या किसी आदमी को जब पार करती है तो वो केवल अपनी लंबाई ही पार करती है। लेकिन जब ट्रेन किसी पुल को पार करेगी या प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म और पुल की लंबाई भी साथ में जुड़ जाती है। और ये जो क्वेश्चन है वो दूरी और समय का है। तो चाल हम लोग जानते ही हैं कि क्वेश्चन क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी फार्मूले से ये क्वेश्चन लग जाएगा। तो जब ट्रेन सिग्नल को पार कर रही है तो उसकी चाल जो होगी, मान लीजिए चाल, तो दूरी जो ट्रेन तय करेगी, अभी हम उसको x मान लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितनी लंबी ट्रेन है, वही हमें यहाँ पे बताना है। और समय, जब सिग्नल को पार कर रही है ट्रेन तो समय ले रही है 30 सेकेंड। तो ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन है कि चाल ये है और दूरी, मतलब ये ट्रेन तो अपना दूरी तय करेगी प्लस उस पुल का भी दूरी तय करेगी, पुल का, और अब समय ले रही है 95 सेकेंड। तो ये अब 2 इक्वेशन बन गए और इन दोनों इक्वेशन को हमें बराबर करके और x का वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं x/30 बराबर x प्लस 650/95 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 95x ये क्या हो जाएगा, 30x प्लस 3 × 5 = 15, 19,500। अब इस x को हम लोग दूसरी तरफ ला लेते हैं। 95x में से इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 30x, तो ये हो जाएगा 65x। 65x की वैल्यू है 19,500। तो x निकालना हो तो 19,500/65। जब आप इसको 65 से डिवाइड करेंगे तो ये x का वैल्यू आ जाएगा 300 मीटर। तो इस तरह ट्रेन की जो लंबाई है वो 300 मीटर होगी। ऑप्शन हमारा डी सही होगा।